नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। उत्तम क्षमा मार्गव यादव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चौमति दुख ते कारि मुक्ति करता है। उत्तम आकिंचन धर्म का पावन दिवस पंडित साहब की बड़ी सुंदर रचना है। पहले उसे पढ़ देता हूँ, फिर अपन इसकी चर्चा करते हैं। सहज आकिंचन रूप सहज अकिंचन रूप सहज अकिंचन होना नहीं है स्वामी जी की भाषा में कितनी सरलता से तूने विश्व को अपना माना, लेकिन तेरा हुआ कब? तुमने कह दिया सूरज हमारा है तो हो तुम्हारा हो गया क्या? रोक के बता, तुम्हारे कहने से हो थोड़ी गए। ये अकिंचन रूप है, एक द्रव दूसरे द्रव का नहीं होता, यही तो अकिंचन रूप है। अकिंचन क्यों? एक द्रव यहाँ ताकत लगा। पंडित साहब ने जितनी 12 मुझे लिखा है 10 धर्म, सब पॉजिटिव शुरू किया, पूरा पॉजिटिव से। सहज अकिंचन रूप ऐसा जो परिग्रह, अरे परिग्रह यहाँ कहाँ से गया? ध्यान रखना भैया, पहले स्वामी जी के पहले तक संयोग को परिग्रह कहने का रिवाज था। गुरुदेव ने खुलासा किया संयोग का नाम परिग्रह नहीं है। यदि संयोग का नाम परिग्रह हो तो समोसरण परिग्रह बनना चाहिए। तुम्हारे कितने होंगे? उनके तो 100 इंद्र हैं चाकर तो 100 इंद्र उनके परिग्रह होने चाहिए। फिर तो अनंत भगवान का समोसरण है तो उनका परिग्रह है कि नहीं? कितना हीरा माणिक मोती सोना चांदी कितना कीमती कीमती होता है, बोलो 100 इंद्र नमस्कार करते क्या है बताओ? इसका मतलब अब कुछ सुनना ध्यान से, तुम्हारे पास भी जो दिखाई दे रहा है भले शरीर हो या संयोग की सामग्री हो, ये परिग्रह नहीं है, ये तो संयोग है। इसे तुम हटा नहीं सकते।
महावीर भगवान भी जब तक उनका समय है आयु कर्म है ना, जब तक समोसरण में रहने का, समोसरण को आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे अपन होते ना भाई, हाल कम पड़ गया, थोड़ा पंडाल खोल दो भाई 5 फुट, अरे पब्लिक बहुत कमाई 10 फुट अंदर कर लो। जैसे आप पंडाल को छोटा और बड़ा कर देते हो, कर देते तो तुम भी क्या हो, लेकिन दृष्टांत है। हाँ, ऐसे महावीर भगवान तो नहीं करते। थोड़ा और बड़ा पंडाल बनाओ, क्या नाम है, समोसरण बहुत छोटा बनाया, बहुत पक्षपात है। सोदन में हम तुम पे बहुत नाराज हैं। बोले क्यों? आदिनाथ भगवान का इतना बड़ा 12 योजन का, हमारा आधा ही योजन का बच्चा। ये भगवान हमने कौन सा पुण्य कम बांधा था? अरे तुम्हारा पुण्य है ही नहीं, और आदिनाथ का ही पुण्य नहीं था, तुम्हारा ही पुण्य नहीं था। ध्यान रखना, 12 योजन का आदिनाथ भगवान के पुण्य से नहीं बना था वो। हाँ हाँ हाँ, महावीर भगवान का हाथ ही बचा। तो इसलिए नहीं बचा कि उनका पुण्य कम था। क्यों? कौन सी प्रकृति बांधी थी पुण्य की? थोड़ी हल्की बांध दी होगी, तब तो आधा योजन बचा। पारसनाथ ने और नेमिनाथ भगवान ने जन कौन सा कर्म किए थे? सांवले थे, को सांवले। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो संयोग का परिणाम है, ये तो परिग्रह ही नहीं है। इतनी बात समझ में आ जाए तो मजा आ जाए बस। सहज अकिंचन रूप, अनादिकाल से अकिंचन ही है। क्योंकि संयोग संयोग में बस, इसलिए अकिंचन है। इतना सरल गणित है, संयोग संयोग में, दे दे में हम क्या करें? दे मोटी हुई तो हम क्या करें? हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, हमारे से कोई मतलब ही नहीं है इससे। तो ये तो बहुत स्थूल कथन है कि देह आत्मा की कर्म के उदय से हुआ है। बहुत उपचार का उपचार है, लंबा लंबा। तो जी ऐसा है बस, परिणाम क्या हमारा क्या लेता है? समझ गए? इतने दृष्टांत देने के बाद ध्यान रखना, सभी लोग इतने ही भेद विज्ञान करना। अभी भी तुम परिग्रह देख ऐसे परेशान हो रहे, हम क्या करें पंडित जी, हम पुण्य से हैरान है, ये पुण्य की वजह से हैरान है, ये पुण्य की वजह से हैरान है। अरे उधर का देख रहे, इधर देखना किंचन। ध्यान रखना, अभी भी यदि कोई कहता है तो हम बहुत परेशान हैं पंडित जी, क्या करें? 4 फैक्ट्री हम अकेले पड़ गए। एक भैया था सो गुजर गए, पिताजी होते गुजर गए, एक हम सोचे 2-4 मोड़ा मोड़ी होते वही संभालते, रोज का बैठे। अरे सुन, 96 रानियों की फैक्ट्री छोड़ के यहाँ से चले यार, तुम 2 नहीं छोड़ पा रहे? क्यों? 96 रानियों का महल नहीं छोड़ के चले जाते? ये तो बहुत स्थूल व्यवहार है। आपने सुन रखा सबने, डॉक्टर साहब ने खुलासा किया त्याग के दिन, उत्तम त्याग के प्रकरण में खुलासा किया डॉक्टर साहब ने। कहने में ऐसा आता है 1,72 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। तो डॉक्टर साहब बोले सही से बताओ, 84 लाख हाथी उनने छोड़े या खुद चुपचाप चले गए? 84 लाख तो पहले भी जहाँ बंधे थे। 84 लाख हाथी तो यहाँ बंधे थे पहले से ही, जब से बंधे थे, जब से ही। मैं तो अभी वहीं बंदी, 72 करोड़ घोड़ा भी तो वहीं बंदी। डॉक्टर साहब ने बोले यदि छोड़ दिया होता तो क्या होता, सोचो। बोले भाई कि हम दीक्षा ले रहे, अजी 72 करोड़ घोड़ा छोड़ो, छोड़ दो भैया। क्या क्या व्यवस्था बनती भगदड़ की। ये कुछ कह रहा है, ये कहानी अब ऐसे नहीं सुना रहे आपको, तुम मानो या नहीं मानो, ऐसे शांति से निकल के चले जाते हो, क्योंकि तुम अकिंचन हो। मानो चाहे मान लो तो सम्यक दृष्टि, नहीं मानो तो मिथ्या दृष्टि। देख देख के मरो, हम पे हम पे हम पे हम पे, हमाओ 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 हमाओ। जाते समय कौन पूछ रहा है तुम्हें? जाते समय कौन पूछता है? जितने जो तुम्हारे खिलाड़ी हैं रिटायर होने के बाद रोते हैं, क्यों? ये तुम्हारे फिल्मी हीरो हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या कहलाता तुम्हारा, सुपर स्टार डुपर का, सुपर डुपर
तो फिर बाद में रोती हैं अपनी पिक्चर देख देख के, खुद ही देख खुद ही रो। एक जमाना था बेटा सड़कों पे निकलते थे, आज कोई नहीं। क्रिकेट में हारे, अब वहां तक नहीं पहुंचे, अब अभी पत्थर फेंकेंगे, फला ये वो ये तो आ ही जाता है आजकल। जो जो तुम्हारी बदनामी वे तो लिख ही देंगे। क्या हालत है चलो। क्या हालत क्या, तुमने मान रहे सुपर डुपर है, काय की सुपर डुपर है, अकिंचन है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम अकिंचन है। समझ में आगे, सबको कुछ कह दिया हमने। आप 24 प्रकार के परिचय में से खास तौर से 10 प्रकार के परिचय की चिंता नहीं करो, बिल्कुल मत करो। है सो बना रहने दो, नहीं हो तो मत रहने दो। रहे चाहे अभी जाए, बस सहज जीवन हमारा। भाई साहब आपके आशीर्वाद से पैसे बढ़ गया। हम ये तुम ढोर हो, तुमने हमारे प्रवचन नहीं सुने आज तक है, आप ढोर कह रहे, हम आपका आशीर्वाद कह रहे। अरे यही तो हम कह रहे, हमारे आशीर्वाद से पैसा बढ़ता नहीं है, पैसा अपना नहीं दिखता। अंतर समझ में मतलब आप जैसे अपने कानपुर की सब छोड़ छाड़ के रांची रह गए, इधर कहाँ से, कहीं की बात है कब, तो वो फैक्ट्री तो चल ही रही होगी ना, कर्मचारी तो काम कर ही रहे होंगे, तुम्हारी जगह कोई और ना, वो अपना दीपान दिखा रहा है आपकी जगह कोई और, बस वो सोच रहा होगा मेरी फैक्ट्री। फिर उसके बाद तीसरा आएगा मेरी फैक्ट्री। काम थोड़ी रुकता है कहीं। अकिंचन देखो, आशीर्वाद का मतलब समझ गए। आशीर्वाद, यदि हमारा आशीर्वाद सही में हुआ तो ये दे तुम्हें भिन्न दिखेगी। थोड़ा हमारी भाषा खराब है, दे भिन्न दिखेगी, जरा थोड़ा कठिन है। आत्मा ही दिखाई देगा, आत्मा देहाती दिखाई देगा, आत्मा देहाती दिखाई देगा। अब कहो भाई साहब इस बार आना सार्थक हो गया। मंद कसाय की सार्थकता नहीं है, त्याग की सार्थकता नहीं है, क्रियाकांड की कोई सार्थकता नहीं है, पूजा पाठ की हम कोई सार्थकता नहीं मानते। सार्थकता तो ये है, पहले हम ये समझते थे तो हमारा है, हम कर रहे, हमारे अनुसार चल रहा है, हमारे पुण्य के अनुसार चल रहा है, हम नहीं तो हमारे पुण्य के अनुसार चल रहा है। लो ये सब मिथ्या कल्पना थी, ओहो मिथ्या कल्पना थी। जब हम नहीं थे तब भी ये महल थे, हम नहीं होंगे तब भी ये महल रहेगा। जैसे हम 2 टाइम प्रवचन कर रहे हैं, हम चाहे तो अहंकार करते रहे, आज पूरा मोक्ष समाज हम पर आधारित है। इतना बड़ा हाल हमसे सफल हुआ, बेकार पड़ा रहता नहीं था जी, कहाँ है। यदि हम नहीं होते तो बताओ कहाँ से आते लोग, अपना ही क्या, हमें मरने के बाद यहाँ प्रवचन नहीं होंगे, 10 लक्षण नहीं होंगे क्या। बहुत साल पहले का एक गाना है, फिल्मों का ही गाना है, लेकिन मुझे उसकी पूरा कुछ याद नहीं है ना, हमने फिल्म देखी वो, लेकिन वो सड़क पर गाना बजता था तो उसकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती थी, वो गाना याद है मुझे, गाना पूरा याद नहीं, वो 2 लाइन। कल और आएंगे तुमसे बेहतर सुनने वाले। इतना बढ़िया लगता था जी, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मतलब हम भ्रम ही हैं, हम क्या होता है, बिल्कुल नहीं सोचना, अकिंचन देखना। यह है जैन शासन का प्रताप। हमें बड़ा मजा आता है, इन चीजों को बड़ा मजा आता है। आपने कहा ना हम अब चले जाएंगे, तो भाई साहब कुछ बहु नहीं आए, हम तुम्हें भी तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, हमें क्या होगा, तुम नहीं जा रहे हो, ये सब क्रमबद्ध है। फिर भी तुम्हारा प्रभुता वहां पर भी है, तुम वहां भी आनंद करो। यहाँ रह के ये मत सोचो हम इनका कर रहे थे, वहां रह के मत सोचो अब इनका कर रहे, नहीं उनका भी नहीं करोगे, हमारा भी नहीं कर रहे थे, किसी का नहीं कर रहे। सुनो, प्रत्येक समय जीव अकिंचन है, अपना ही कर रहा है, दूसरे का नहीं कर रहा है।
मैंने तो अपने जीवन के अनुभव से हमेशा अपने ब्रह्मचारी भाइयों को एक शिक्षा दी है, एक शिक्षा दी है, बेटी जब तक अच्छा लगे रहना, नहीं रहना उसी क्षण चले जाना। लेकिन जब तुम 6 महीने रह जाओ, चले जाओ, फिर ये कहो हम जानत कैसे रहे। देखा घरों में झगड़े इसी की तो होते हैं। बेटा तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारी चाची के संग हम जैसे थे, तुम्हारी ताई के साथ हम जैसे थे, सुनने गए बेटा, तुम्हारे पीछे भुगतत रहे, तुम्हारे पीछे कबों के मर जाते, कबों के भग जाते। अरे अनंत बार मर गए, कहाँ मर के चले गए बताने जरा। अनंत बार भग गए, फिर कहाँ भग के चले गए ये तो बता रहे। इसलिए मैं कहता हूँ नहीं, जब तक तुम्हें अच्छा लगे रहना, एक सेकंड मत करना, हमारे मुलायजे में मत रहना। मोक्ष मार्ग मुलायजे में होता भी नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। जबरन करता तो बोझ मत रखो। कई बार लोग ऐसे पंडित जी हमारी जिंदगी बेकार जा रही है, नाती पोतों के चक्कर में हमारी जिंदगी बेकार जा रही। क्या बेकार जा रही? नाती पोता देख का है, भगवान क्यों नहीं देख पा रहे? नाती पोता कहाँ है? भगवान आत्मा है, भगवान बनेंगे, ऐसे देखो ना। क्या को बैलगाड़ी कुत्ता बन रहा है बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता, जबरन। कई बार घरों में यही झगड़े, कटाक्ष है, बेटा गर्रा लो, जब तक हम हैं सब गर्रा लो, मर जाएंगे फिर याद कर। ऐसे भी करेंगे नहीं करेंगे, हमारा का फर्क पड़ रहा है? हमारी तो आयु प्रमाण हम रहो अपने आराम से। तुम तो मौज में रहना सीखो। वेद विज्ञान माने मौज में रहना सीखो, आनंद करना सीखो। अकिंचन देखने का तरीका बता रहे, ध्यान रखना। मैं जानता हूँ आज का दिन बड़ा खतरनाक, सब खतरनाक ही दिन होती है। खतरनाक मतलब तो परिगय छोड़ो, परिगय कीचड़ है, परिगय फला है, और देखो ना चक्रवर्ती मर गया वहाँ चला गया, और फला वहाँ चला गया, बहुत खतरनाक है। तो 1 घंटा मिसिंग है, ये मिसिंग। इट इज नॉट करेक्ट प्रवचन, करेक्ट नहीं है ये प्रवचन। हमने सुनी है ये प्रवचन, ये तो गुरुदेव श्री के प्रताप से सही बात आ गई। और पंडित साहब ने नहीं खोली होती आंखें तो सच में समझ में ही नहीं आती ये बात। हम भी यही कह रहे होते आज 10 प्रकार का देखो कपड़ा, ये वो हम भी कहते नहीं कहते, लेकिन अब हमें समझ में आ गया। अकिंचन, ये कपड़ा भी हमने नहीं खरीद के पहना है, ये उदय प्रमाण संयोग का परिणाम है। बस बेटा भुगत रहे, अरे काय को भुगत रहे? जिया से दे दिए थे, बहुएं से पहन लिए थे। अरे बहुएं कहाँ से आ गई बीच में? क्यों बहुएं कहाँ से आ गई बीच में? स्वयं किए जो कर्म सुभासो। और वे भी हम भूतकाल के नहीं कहना चाह रहे, वर्तमान के। भूतकाल की वो तो संयोग है ना, उसमें क्या हुआ? सोचो, शांति सोचो। एक बालक रोता रोता आए, पिताजी ने हमें सच्ची शर्ट दिला दी ऐसी। माँ ने बहुत प्रेम से कहा, अब जी तो नहीं कह सकता था पिताजी, अब बच्चा तो बच्चा ही। उन्होंने इतनी बढ़िया बात बताई, बेटा मुहिराज पे तो जवाब ही नहीं है मुहिराज पे नहीं हो शर्ट के। चलो अपने पास शर्ट तो फिर भी है। बेटा मुहिराजों पे तो ओढ़ने को भी, तुम्हें ओढ़ने को तो है, कोई बात नहीं, भगवान का नाम ले, पड़ के आराम सो जाओ। धन है माँ जो झोपड़ी में भी अपने बच्चे को मुनियों जैसा वेद विज्ञान करा रही है। ध्यान रखना, वेद विज्ञान झोपड़ी के अधीन नहीं है और महलों के अधीन नहीं है। अकिंचन, अकिंचन देखो और दिखाओ। अकिंचन देखो और दिखाओ, नहीं कुछ नहीं, अपन क्या करें। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, एक मूल में लिखा है सदा सुखदास जी ने, आत्मा के सिवा किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। आत्मा के सिवा किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, इसका नाम अकिंचन। एक किंचित मात्र मेरा नहीं है, ये कीमती नहीं है, आत्मा है। नहीं समझ में आया हमें क्या बोला था? आत्मा के सिवाय किंचित मात्र मेरा नहीं। लोग रोने लगा, ओ कच्छु नहीं है, कच्छु नहीं है, सही है, सब स्वार्थ के हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं। अरे आत्मा के सिवा कुछ नहीं, आत्मा तो पूरा ही है ना।
आत्मा तो 100% है ना, इसलिए आत्मा की सेवा को। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा की सेवा और क्या दे दें तुम्हें? बता। जैसे ऐसी बात हो गई, सुनना था, पंडित साहब ने दृष्टांत दिया तो वो याद आता है। एक स्त्री बोली, इस संसार में पति के सिवा को घुमाओ नहीं। अरे क्यों, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? पति पति तो है ना, अब पति से क्या होता है? अरे पति से क्या होता है? सुनो, अब खराब भाषा है थोड़ी सी, लेकिन नीति की भाषा है। जो अपने पति में संतुष्ट नहीं होती वो वेश्या होती है। अपने पति में संतुष्ट, बस खत्म हो गया काम, खत्म, बस है ना हमारा पति, कैसी बात होती है ना हमारा पति, है ना, बस खत्म। क्या बताएं, एक पति के सिवा कोई नहीं है। क्यों? कोई खोटी लड़की कहेगी सड़क पे, कोई देखते ही नहीं को हमें, इतने लड़का खड़े है कोई देखते ही नहीं है, ये भगवान अच्छी आफत है, बढ़िया है। क्यों? अरे कोई नहीं देखता, ये तो बहुत पुण्य का होता है तुम्हारा। एक पति की सेवा, तुम्हारा रूप देखने वाला सड़क पर कोई नहीं मिले तो मां भाग गया तुम्हारा। हमने पूछा क्यों क्यों नहीं देखते इसको? बोले ये हमारी माता के समान है, इतनी देवी है, ये पूज्य है, ये धर्मात्मा है, हम गुंडों की हिम्मत नहीं है इसे देखने की। अब बता ले, वे तो खुश हो रहे थे कि हमारे नगर की सबसे अच्छी बहू है, अच्छे घर की है, अच्छे घराने की है, सब वे तो बेचारे देख नहीं रहे थे। और जज अवरन दुखी, मेरा आत्मा है ना, और अन्न की जरूरत क्या है? कथा नहीं सुनाना चाह रहा है इस समय। दर्श प्रतिज्ञा में पति ने कहा तुम यहीं रुक जाओ, मनोरमा तुम यहीं रुक जाओ, तुम 100 भाइयों में अकेली हो, लाड़की हो, तुमने कभी सड़क पर पैर नहीं रखा, आज तक रथ से नीचे नहीं उतरी तुमने भी चढ़ाए नहीं मोती बेटा, ए बेटा तो कब पता नहीं, तो तुम मत जाओ, हम जा रहे, संघर्ष करेंगे हम थोड़ा सा, संघर्ष के समय तुम मत जाओ, यहीं रहो। तो फिर ठीक है, फिर हम जैसे कहेंगे वैसे चलना पड़ेगा। हाँ चलें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं ले जाओगी, कुछ आप तो चल रहे हैं वहां से, हमें कुछ क्या करना। लो क्या बढ़िया उत्तर है। एक काम करो, तुम न्यारे हो के बताओ, यहाँ से जाना सब लोग घर और न्यारे हो, थोड़ा एक न्यारे का नाटक करना, पत्नी से कहना कुछ नहीं ले जाओगी तो हमारे संग चलो, अपन न्यारे हो जा रहे भैया से मम्मी पापा से न्यारे हो जा रहे, कच्ची नहीं लेके जाओगी है, तुम आपका अचार डालेंगे बर्तन तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए, सोना तो चाहिए, ये तो चाहिए, चाहे हम लड़ बढ़ के ले जाए, लेकिन हम लेके जाएंगे, हम अपनी कील नहीं छोड़ेंगे क्या बढ़िया उत्तर है, हम अपनी कील नहीं छोड़ेंगे। मनोरमा ने क्या प्यारा उत्तर दिया था। तो फिर कुछ नहीं ले जाना, फिर बिल्कुल ऐसे ही चलना पड़ेगा, सब गहने वहने उतार देना झट। क्यों तुम्हें दुखी नहीं हुई? एक स्त्रीगत स्वभाव होता है ना, सोना चांदी उतारना, माणी मोती उतारना, और सिंपल साड़ी पहनना, दुख नहीं हो रहा था हमें? जब आप ही हो तो हमें अब और क्या चाहिए? ये है उत्तर बढ़िया। ऐसे यहाँ पर आत्मा के सिवा किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, हो गया। अकिंचन ये है, अकिंचन एक परमाणु, ध्यान सुना, आगे पॉइंट बता रहा हूँ। आत्मा का किंचित मात्र नहीं है, अरे जरूरत नहीं है आत्मा को, आत्मा को किंचित मात्र की जरूरत नहीं, एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं। नहीं थोड़ा सोना रख लो, काम आए। क्या काम आएगा? अच्छा बता, चलो सोना क्या काम आएगा, तुम बता दीजिए, सोना क्या काम आएगा? जैसे बाजार में गेहूं ना मिले, कच्छु ना मिले, तो गेहूं सोना क्या करोगे? सोना तो तब काम आएगा, बेच लोगे, फिर गेहूं खरीद लो। अब गेहूं ही ना हुए तो सोना क्या काम आएगा? पत्थर को ढीला और सोना में क्या फर्क? क्या काम आएगा? सोना 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 सोना, क्या सोना? मैंने तो जिंदगी में एक अंगूठी पहनी थी, मेरी बस की नहीं थी, वो विद्या दादी उत्तम तप के दिन त्याग ही कर दिया सोने का, मैं बस की नहीं। जब तक अंगूठी नहीं पहने थे खूब बे खट के घूमते फिर,
आधी रात को चले जाओ, दिन में घूम आओ, जंगल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई डर तो नहीं है। हम जब एक अंगूठी पहन ली हमने, एक अंगूठी, तो बाकी चक्कर रेलगाड़ी में सोए तो सबसे पहले अंगूठी ध्रुव दृष्टि की तरह, तो जो रेल की वो विंडो होती है ना, विंडो बंद करके सोते थे, खुला रख दें और अपने ऐसे सो रहे मान लो रात को, और वहाँ में से हाथ डाल के स्टेशन निकाल लिया, अपनी तो गई। अब इस तरफ सोए तो वो पैसेज में से निकलने वालों का डर, अच्छी आफत हो गई। छत पे सोए, माने वो छत माने बर्थ, ऊपर की बर्थ पे सोए, सो इस तरफ कर नहीं सके, उस तरफ ये भगवान में है कहा। रात को 10 बजे का अंधेरी लाइट चली जाए और गली मोहल्ला में से जा रहे हो, निकाल के अंदर रख रही हुई, पहन ही नहीं पाए। मैंने बहुत संकट हो गई, थोड़ी दिन ही पहन पाए। छुट्टी करी, अब त्याग ही कर दो। महावीर भगवान के उत्तम तप के दिन, वो तप कल्याण के दिन में छुट्टी का निपट गई अपने अपन उस दिन समझे में। बता ना सोना किस काम आता है, हैरान करने का काम आता है। हाय है सहज अकिंचन रूप। अब इसको थोड़ा पॉजिटिव बोलो, सहज परिपूर्ण। सहज परिपूर्ण, आत्मा में किंचित नहीं, किंचित की जरूरत नहीं, आत्मा में किंचित नहीं, बाहर का और उसकी जरूरत भी नहीं। यही तो अनंत सुख है, यही तो अनंत सुख है। सिद्ध भगवान इसीलिए तो अनंत सुख है, क्योंकि वे उत्तम आकिंचन के धारी हैं। अब तो समझ गए, उत्तम आकिंचन। सहज अकिंचन रूप नहीं परमाणु मात्र भाव सुध चिद्रू होय सहज निर्ग्रंथ पद। ध्यान रखना, कुछ कहा है मैंने, फिर अब खुलासा फिर कर रहा हूँ। होय सहज निर्ग्रंथ, होय सहज निर्ग्रंथ। जो अपने को अकिंचन देखते हैं ना, वे सहज निर्ग्रंथ होती। समझाता हूं मैंने क्या कहा। अकिंचन देखते हैं, परिपूर्ण देखते हैं, एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं देखते। फिर बताओ उन्हें सग्रंथ कैसे होंगे, कैसे होंगे कैसे बताओ। अब 2 गलतियां बता रहे हूँ, 2 गलतियां। दीक्षा लेने के समय तो सबका त्याग कर दिया। आजकल होता है जैसे 28 हम निर्ग्रंथ कहाँ हो गए। अमृत वो समय जयसेन आचार्य जयसेन स्वामी की टीका समय सार जी में, पता है मुनिराजों के लिए लिखा है उन्होंने, टीका में मुनिराजों के लिए लिखा है। पीछी का मंडल सचित्त परिग्रह है, अचित्त परिग्रह है, और शिष्य सचित्त परिग्रह है। परिग्रह में लिखा है, और पीछी कमंडल धारी गुरु आदि ये मिश्र परिग्रह है। ले परिग्रह तो उनके भी ना छूटे। तो अब हम भी सहज कब हो पाएंगे। थोड़ी देर पहले शुरुआत जहाँ से की वहीं से फिर सोचो, संयोग है पीछी का मंडल, शिष्य गुरु, ये संयोग का परिणमन है, आत्मा का कहाँ है। ऐसा देखने पर वे निर्गंथ हो सकती हैं, और यदि वैसा नहीं देखें तो अंदर हमेशा एक धुन रहेगी, धुन। शिष्य बढ़ाओ, शिष्य बढ़ाओ, शिष्य बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ। इस समय भारत भूमि के सर्व समर्थ आचार्य, सबसे बड़ा मुनि संघ, जी सोच चलती रहेगी। कैसे होंगे आचार्य कौन। जरा उन आचार्य की सोचो जो पद्म पुराण में आया है, रावण की देह छूटी और उसी रात को केवल ज्ञान हुआ आचार्य को, उसी रात केवल ज्ञान हुआ। कैसे हो गया होगा केवल ज्ञान, क्यों? थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी आचार्य को। राम और रावण और आगम में ये क्या कहलाते हैं जी, बलभद्र, नारायण प्रति नारायण। आज हम ऐतिहासिक जगह पर हैं, ये तो लग रहा होगा उनको नहीं,
क्यों लंका के उद्यान में आए, चलो अपन बढ़िया जगह आए, आज एक ऐतिहासिक घटना का दिन है, रावण मरेगा, राम जीतेगा, सीता वापस लौटेगी, ऐसा कुछ होगा ना कुछ। यदि ऐसा होता तो केवल ज्ञान नहीं होता। कितना कितना आप कल्पना तो करो, अपन तो जरा सा तुम क्रिकेट का मैच देखते हो उससे तटस्थ नहीं रह पाते, और वो इतना बड़ा मैच हुआ नारायण प्रति नारायण का इतना बड़ा, जिसकी आज तक कहानियां कही जा रही हैं, वो कितने निर्ममत्व, मेरो है एक आत्म किंचित मात्र केवल ज्ञान ले लिया। उन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे लिए महिमा होगी वो नारायण प्रति नारायण की, हमारे लिए तो सब आत्मा है। तो साहब आप प्लान करके आए हो, इधर प्लान करके आए होते तो केवल ज्ञान नहीं होता। सुनो, भव्य जीवों के भाग से सहज ही आने का विकल्प आया, सहज ही रुके, सहज ही ध्यान हुआ, सहज हो सहज निर्गंथ और केवल ज्ञान हो गया। और अगले दिन फिर जितने भी विधवा हो गई थी, विधवा और जितने और भैया भैया बेटा इंद्रजीत कुंभकर्ण, उनके महाभाग से मानो मानो भगवान पधार गए। अगले दिन आके सबने दीक्षा ले। क्यों दीक्षा भी कैसे ली होगी? जिनके पिताजी एक्सपायर हुए, जिनके भैया एक्सपायर हुए, जिनके पति एक्सपायर हुए, उन्हें दीक्षा कैसे ली होगी? अकिंचन सहज होए निर्ग्रंथ चल रहे। कि तुम्हारे पति गुजर गए हो, तुम कहा 13 दिन नहीं रोई? क्यों कितने दिन रोई थी भी? मंदोदरी क्या दिन रोई थी? क्यों तुम्हारे पति, पति खून के पति, संयोग का नाम पति, संयोगी का नाम पति, संयोग संयोग क्या स्वामी? अरे कौन किसी का स्वामी नहीं कोई किसी का स्वामी नहीं, मैं आत्मा हूं। क्या सोचो, हो सहज निर्ग्रंथ पर। तो एक गलती से ये निकल जाएगी। यदि आप अकिंचन देखोगे, परिपूर्ण देखोगे, ध्रुव देखोगे, ज्ञाय देखोगे, आत्मा देखोगे, तो एक गलती तो ये निकल जाएगी। दीक्षा भी ले लोगे तो निर्ग्रंथ रह जाओगे। ये नहीं लगे बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, घट जाए घट जाए घट जाए। अरे को घटाए को बढ़ाए? हम बढ़ाने वाले होते कौन है, घटाने वाले होते कौन है? अभी जैसे मेला लग गया, अब हम मेले में रागी हो जाए तो हम बड़ा आनंद, अब बहुत आनंद, 10 दिन बहुत, भैया अब तो तुम चले जाओ, अब हम रह जाएंगे अकेले, वजह से को नहीं, हम ये भी चले जाएंगे, आलोक जी भी चले जाएंगे, हम 2 जने रह जाएंगे। भैया ठीक है, अब क्या करें, हैं तो भगवान तो हैं, लेकिन अब ठीक है। अरे तुम्हारे आने से कुछ बढ़ा ही नहीं था और तुम्हारे जाने से कुछ घटा ही नहीं है। ये है अकिंचन, अकिंचन इसका नाम है। अरे समझ में आ रहा है? अब दूसरी गलती निकालना है। दूसरी गलती क्या है? पंडित जी ध्यान रखना, जो अकिंचन नहीं देखती वे कहते पंडित जी हमने ब्रह्मचर्य तो ले लिया, अब हमने ऐसे ऐसे तो कर लिया, लेकिन कुछ साधना के लिए कुछ चाहिए तो कि नहीं चाहिए? और एक जो मिस्टेक दूसरी, क्यों साधना करने के लिए कुछ नहीं चाहिए? भोजन, पानी, कपड़ा, कमरा। हम तो बहुत कह रहे एक कमरा तो मिल जाए, हम रहते एक कमरा मिल जाए। अरे काय को मिल जाए, तुम जहाँ हो वहीं कमरा बन जाएगा, चिंता क्यों करते हो? क्यों तुम कहाँ हो? पूछो किसी से तुम कहाँ हो। समझ लो एक मुनिराज हमसे पूछो, ओह इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र में महाराज जी आपको एक कमरा ना मिला, कितना पाप का होता है। मतलब इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र में आ गए और आपका एक कमरा नहीं। मुनिराज बोले कमरा तो कम पड़ने वालों का होता है, हमारा तो इतना बड़ा है, जहाँ चाहे सो जाओ, जहाँ चाहे लेटरिन कर जाओ, जहाँ चाहे बाथरूम कर जाओ। और हमारे पास है कहा जो हमें कमरा चाहिए कहा? क्या पीछे कमरे में कमरा चाहिए पड़े? एक तार चाबी ले आओ, कमरा में तार चाबी लेगा, कहे कोई हमें पीछे लेगा तो कमंडल लेगा तो और पटिया ही लेगा तो। अरे लेकिन समझ गए, तो कम पुण्य के उदय वालों को कमरा मिलता है, और एक भयंकर पाप का उदय हो उन्हें ताले चाहिए पड़ती है।
भयंकर पाप का उदय हो तो ताला चाबी चाहिए। काहे ताला चाबी? काय के लिए है? मुझे आज के पास होता क्या है? ये समझ में आया? अब लोग उसे पुण्य, अज्ञानी उसे पुण्य का उदय समझते हैं। 4-4 बॉडीगार्ड चला सब में, एक पालकी चला, एक फला चला, एक पूरा ट्रक चाहिए पड़ा सामान धरवे के लाए, कहे थे बैठने वहीं एक सिंहासन चाहिए। जो भले आदमी से पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? और फिर भी आपको बताऊं, फिर भी परेशान होती। क्यों परेशान होती? कि वो 8 बजे प्रवचन होना, वो पहुंच जाना और पंचर होगा वो रास्ता में, बैठने वहीं पड़ो। देख लेना ओरिजिनल बात है, बैठना वहीं पड़ा। अब लेकिन गुस्सा तो हुआ ही, अभी तक काहे नहीं आई? देखी तुम फोन नहीं कर पा रही थी, उनसे बुला के जल्दी गाड़ी सही करवा ली थी, पहिया बदलवा रही थी, तुमने आया। जो पाप बंद नहीं है, ये दुखी नहीं है, बहुत आफत है। मुनिराज का सिंहासन कितना बड़ा कि पूरी पृथ्वी। शयन कक्ष कितना बड़ा कि पूरी पृथ्वी। अब जी आप सोचने का तरीका है, अरे दुखी बने रहो, हमें कमरा ही नहीं, हमें कमरा ही नहीं, हमें कमरा ही नहीं। हम मद्रास जाते, चेन्नई तो मुझे सबसे अच्छा लगता है छत। मैं जितनी बार भी गया, मैं पूरी छत मिल जाती है बिल्डिंग की, मैं वहीं रहता हूँ, वहीं सोता हूँ, वहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मोक्षों पर बड़ा अखरती बेचारे कि भैया लोग एक कमरा तक नहीं रह पा रहे हम तुम्हें। अरे दे तो रहे, लेकिन कमरा हमें पसंद नहीं है। इतने से कमरा में सुकड़ के हम नहीं रह सकते तुम्हारे वो 2.5 कमरा में, 2 में तुम रहो, आधे में हम रहो, हमें बस की नहीं। हमारे ऐसी थोड़ी हम किसी घर ठहर जाए, किसी घर ठहरा ही जाओ तो हम तो कमरे से निकलने के बाहर 10 बार सोचेंगे, बहू हैं, बेटी हैं, लेडीज है, जेंट्स हैं नहीं है, सो आफत है, अकेली हैं, दुकेली हैं, भगवान जाने क्या स्थिति है। रात हो दिन हो, लघु शंकर जाना, आधी रात को लेटरिन जाना हो, हमें तो 100 बार सोचना पड़ेगी घर में। हम नहीं भैया, यदि तो हमें बुलाओ तो दुनिया की लाज शर्म छोड़ के हमें तो छत पे ठहरा दो। छत पे ठहरा, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई टेंशन नहीं, आराम से रहे। यहाँ पर भी इतनी बड़ी छत है ऊपर, जब तक यहाँ नीचे रहना, नीचे रहो, छत पे चले गए, इतनी बड़ी छत ही छत है। क्या समझ में आ रहा है कुछ? इस सोचने का तरीका है, ध्यान रखना, सोचने का। जिन्हें दुखी होना होता है, अकिंचन होने पर भी नहीं देखते और किंचित मात्र को देख देख कर दुखी होते हैं। कुछ कह गए हम? क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आया कुछ? हाँ, अकिंचन माने परिपूर्ण को छोड़कर कुछ को देख के दुखी होती। फिर से बोल रहा हूँ तीसरी बार, परिपूर्ण इतना बड़ा विशाल समुद्र छोड़कर, रात की भाषा में विशाल समुद्र छोड़कर, सिद्धि के समान भगवान छोड़कर, बता अब क्या कर ले? कटोरिया ले आया, इतनी सी कटोरी, बता। अरे कटोरी किंचित मात्र है जगत में। सुनना, एक परमाणु मात्र की ओर देखने वाला आज तक सुखी नहीं हुआ। हाँ, एक परमाणु नहीं, 6 खंड, तो 6 खंड वाला और दुखी हुआ। हम कह रहे हैं ना, किंचित मात्र की ओर देख करके दुखी होता है। अकिंचन है तो, अकिंचन माने परिपूर्ण है आत्मा पर। अब वो सहज निर्ग्रंथ, अब होंगे सहज निर्ग्रंथ नहीं है। आया समझ में आया? अब समय तो बहुत ही तेजी से होता है, पता नहीं समय मेरे साथ छल करता है कि जल्दी से पूरा होता है। फिर भी अभी है 5 मिनट में, अभी सुनाता हूँ थोड़ा सा आपको। अब तीसरी मिस्टेक माने है वो दूसरी की थोड़ा सा पेटा भेद। मिस्टेक क्या होती है कि पंडित कछु तो चाहिए, पैसा सोना चांदी, कछु तो चाहिए साधन। मैं तो अपने ब्रह्मचारी भाइयों को बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, मैंने लिखित है, पूरा लिखित, 1 पैसा लेके मत आओ। जो पैसा लेकर आता है वो साधना नहीं करता, वो किंचित कोई संभाले रहता, किंचित कोई अकिंचन को नहीं संभालता। अकिंचन का मतलब समझ गए?
परिपूर्ण, उसको तो संभालते नहीं, पूरा भगवान उसे तो संभालते नहीं। आप देख लेना, आप अपने घर से 2 लड्डू ले आओ और हम तुम्हें दिन भर नाश्ता कराएं, सब कराएं, रोज फल खिलाएं, सब करें, तो अभी तुम्हें अपने 2 लड्डू वाला की देखेंगे। यदि उनमें मान लो तुम 10 दिन तक हमारे पास सब खाते रहे भर पेट, लेकिन तुम्हारे 2 लड्डू में से कोई एक 10 दिन बाद भी उठा के खा ले, ओ बहुत बिगड़ा आदमी, चोटा कहीं को हमरो लड्डू खाएगा, और ये मर गए, तुम्हारा लड्डू बचो कहाँ से? वो तुम 10 दिन में तो कब के खत्म हो जाते हो। तुम्हें तो भरपेट मिठाई खिलाई गई, खीर खिलाई गई, लड्डू खिलाए, रोटी खिलाई, पूड़ी खिलाई, सब कुछ खिला, वो कहाँ गए? समझिए किंचित मात्र को पकड़े बैठा रहता है। ये गाड़ी मैंने अपने से लगाया है, अपने से, मैं दूसरे से नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपना लगाया। जो पैसे हम जोड़ के निकले थे, तो हमारे दिमाग के हिसाब से तो वो पैसा कब कोई खत्म हो जाता है। का कीमत 1.5 लाख की, 2 लाख समझ लिए, तो 2 लाख की क्या कीमत थी वाकई, कब कोई खत्म हो जाता। तो मैंने बस उसी से सोच लिया 2 लाख मेरी नहीं, हमने डोनेट कर दी, ब्रह्मचारी भाइयों के फंड में डाल दिए, उसमें जब तक हमें, तो इस पे अपने आप, अब इस पे कुछ खर्चा ही नहीं है, कपड़ा इतने चलत हैं कि हम क्या बता दें। मिलते हैं, इससे ज़्यादा तो मिलते हैं, जितने पैर नहीं पाते उससे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अपन सिंपल, तो अपन क्या करना, अपन अपना नहीं, हम उस पैसे पर अपना अधिकार नहीं जताते। आज तक मैंने उसमें 5 पैसे चीज़ नहीं खरीदी, बेटी जी हमारे लिए पर्सन लाओ, हमारे पैसे हमारे है ही नहीं, बच्चे कहाँ से हमारे 2 लाख। तो फिर मैंने इसलिए किंचित मात्र हमारा है कहाँ, तो किंचित मात्र संभाल करके परेशान। तो मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है इसमें से, जो ब्रह्मचारियों की तो बताई थी मैंने, अब बड़े लोगों को, बड़े लोगों ने गृहस्थ लोगों को, उनसे एक बात कहना है। बाकी तो डॉक्टर साहब का प्रवचन सुन लेना, उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया खुलासा किया है, उससे बढ़िया खुलासा तो सैद्धांतिक नहीं कर सकता मैं, बहुत प्यारा खुलासा है। मुझे एक बिंदु करके अपनी बात इसलिए करनी है कि सब आज फिर आकिंचन में कुछ करें कि नहीं करें। आपने वहाँ से तो कुछ बताओ ही नहीं, आत्मा आत्मा बता दी, वहाँ से बताओ कुछ। हालांकि कल जाते जाते रात को इशारा किया था, यदि आपको याद हो, मैं त्याग के अर्थ में किया था, क्रियाओं के त्याग के संबंध में, कि आप आत्मा में संकलेश हो, आत्मा में संकलेश हो और स्वाध्याय का समय कटता हो तो ऐसा खान पान मत करना, ऐसे परिगय मत करना। और आज भी हमें कहना चाह रहे, उसी को सपोर्ट देने के लिए, यदि धन देख देख कर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो धन छोड़ दो। धन हमारे निराकुलता के लिए था, या हम धन के लिए आकुलता करें? जल्दी बोल के कुछ, क्या कहा हमने? धन हमारी निराकुलता के लिए है, या हम धन के लिए आकुलता करेंगे? यदि आप धन के लिए आकुलता कर रहे तो आप, धन आपके लिए नहीं है, आप धन के लिए जी रहे हो। सुनने में तो सरल लग रहा होगा डायलॉग, लेकिन थोड़ा कठिन है, परिश्रम है। और ये इसे ही मैं साधना कहना चाहता हूँ, ये है साधना। क्या है समझो जरा, कार खरीदने से पहले सोच लो, एक्सीडेंट हो तुम दुखी ना हो तो तुम कार खरीदना, और नहीं तो सस्ती कार से काम चला लेना। जैसे मेरे में नहीं है ताकत, नहीं थी ताकत, तो मैंने खरीदी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, कार तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो स्कूटर ही नहीं खरीदा। मेरी ताकत बताऊँ कितनी थी? 100 रुपट्टी की साइकिल की। मैं साइकिल से कॉलेज जा रहा था पढ़ाने। क्यों? अब अपन कॉलेज गए और अपन ने स्टूडेंट का फॉर्म भर दिया, अब वो क्या करेगा बता सकते? क्या करेगा? यदि मोटरसाइकिल लगी तो भाई पंचर करेगा, पत्थर मार देगा, कार होगी तो बाँ में ठोक देगा। भाई वो हम पे नहीं, यदि नहीं हम पे नहीं उलझ पाया तो कार तो वहाँ रखी रहती ना पार्किंग में, मोटरसाइकिल वहाँ रखी थी, वो पेट्रोल चुरा देगा, आग लगा देगा, कुछ भी कर सकता है। अब बेचारी साइकिल पे क्या करेगा? जा सीट फाड़ेगा। हम परीक्षा के दिन उसके ऊपर सीटें नहीं लगाते थे, सिंपल सीट लगी रहती थी, फाड़ का फाड़। अब फिर ज्यादा पंचर करता था, 40 पैसे में पंचर सुधरता था उस जमाने में, पंचर कर दे। वो क्या करे, इससे ज्यादा क्या करे? अब बताओ, अपन गाड़ी ले लो और नीचे रख दो, कहीं भी रख दो, और बच्चे खेल रहे और कुछ कर जाए तो उन्हें चंदा नहीं दियो, सब ठोक जाने उन्हें। होली की चंदा मत दियो, फिर रख लो कार। समझ में आ गई? कुछ नहीं आई? होली का चंदा दिए बिना आलोक जी आप अपनी कार रख के बताओ कान पर।
मैं तो अपन कितने आकुलित। तो ऐसा परिग्रह रखो, ऐसे कपड़े रखो, ऐसे ही 10 प्रकार की परिग्रह जो जो तुम्हारे हों, जो जो 10 प्रकार के, उसके लिए हम आकुलित ना हो बस। तो फिर रखो, और नहीं तो मत रखो। क्यों? तुम चाहे कितनी चिंता करना, परिग्रह नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, और रहेगा तो रहेगा। द्वारिका का दहन हुआ तो हुआ, कृष्ण महाराज को नंगे पांव जाना पड़ा, कृष्ण और भगवत को नंगे पांव जाना पड़ा। इतने वर्षों की, कितने हजारों वर्षों की द्वारिका देवोपुनीत रचना जब ध्वस्त हुई तो अकेले ही जाना पड़ा। सुनो, यदि पहले से निर्गंत होके चले जाते तो कल्याण कर लेते, लेकिन निर्गंत तो नहीं हुए ना। कल्याण उन्हीं का हुआ जो निर्गंत होके गए वहां से। प्रद्युम्न कुमार वगैरह, रुक्मणी, गजकुमार, बहुत नेमिनाथ, सब समझ में आया आपको? तो जी ये शिक्षा याद रखना, बस थोड़े में बहुत कह दिया। ऐसा मकान लेके मत उलझो, जैसे आप मकान ले रहे थे पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, ब्याज में तो बहुत आफत है, थोड़ा सा ब्याज मिला, बैंक FD, हम एक 9 फ्लैट ले रहे, एक 9 प्लाट ले रहे, एक फला ले रहे, अब उलझ गए। अब जिंदगी भर रोज रोज मर गए। ऐसे तो धंधों में कभी नहीं पड़ना, ये हमारा अकिंचन। ऐसे धंधों में नहीं पड़ना, जब इन्वेस्ट करके चले जा रहे। 10 बिल्डिंग ले ली तुमने, 10 बिल्डिंग, फ्लैट, प्लॉट, जो भी, और 10 में से एक भी उलझ गया तो 9 का सुख नहीं भोगत तुम। वो एक प्राण खाए। लगे रहो वकील, लगे रहो मुकदमा, लगे रहो रिश्वत, लगे रहो फला, 60 गांठ कागज, रात को तक नींद नहीं आती। तो ऐसे काम नहीं करना। मैं कॉलेज की नौकरी छोड़ने के पहले निपटा दी सारे जितने ज्यों के त्यों जैस भाव गए, खत्म। कोई शेयर वेयर नहीं, कुछ नहीं, इसलिए मस्त रहता हूँ 24 घंटे। अभी तक उलझन नहीं आई दिमाग में, है ही नहीं, का उलझन, हमारे पास उलझन का काम ही नहीं बचा। हमारा मतलब जीवन जीने, ये है साधना। अब साधना के लिए समझ मिलेगा अकिंचन, अब रहो मजे से आराम से, समझ गए ना? तो ऐसे कोई काम नहीं करना, इसलिए इतनी बात रखी है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।